वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो महंगाई मार्च आप लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, ये महंगाई की असल वजह कौन है? वजह ये हुक्मरान है, इसमें कोई दो बात नहीं है। वो वज़ीर ख़जाना है, ये सारी इंतज़ामिया है। आज आप आटे की कीमत देखें, आप चीनी की कीमत देखें, आलूओं की कीमत, प्याज की, ये कहते हैं फ्रूट ना खाओ। और भाई मेरी बात सुने, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, जहर आलूद आटा खा रहे हैं। असल बोरी 3300 रुपये की है। मुल्क की ख़जाने की हालत ये है, ये कहते हैं इलेक्शन नहीं करा सकते। बिलावल भुट्टो 200 बार दौरे कर चुका है। ये क्या बातें करते हैं? पैसे नहीं है, इलेक्शन भी नहीं है। हम लोग एक बात याद रखें, हम रोडों पे हैं। आज हमारी माएँ बहनें रोज़े की हालत में रोडों पे हैं। कुछ रहम करो, आज भी हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे पे रहम करो हम। लेकिन अब अगर हाथ की आपने परवाह नहीं की, इन हाथों की परवाह नहीं की, तो ये तुम्हारे गिरबानों तक पहुंचेंगे। हम तुम्हें निकाल के नीचे फेंकेंगे। खान दोबारा वजीर आजम बनेगा, मुल्क में महंगाई खत्म होगी, इंशाल्लाह इनकलाब आके रहेगा। अच्छा, नवाज शरीफ कहते हैं कि ये जो अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया है ये गैर कानूनी है, हम इसको नहीं मानते हैं। और मौलाना फजल रहमान के बेटे ने भी कहा ये गैर शरई है। अगर ये गलत है, ये गैर शरई है या गलत है, तो मुझे किस दफ़ा के तहत ये कहते हैं कि ये गलत है? वो आइन की कौन सी शिक है जिसके ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये गलत है? इनके पास इतने लॉयर्स हैं, इतने इनके पास जज हैं, ये बताएं कि वो किस आइन के तहत गैर कानूनी है। अगर वो गैर कानूनी है तो इलेक्शन कमीशन डेटें क्यों दे रहा है? इलेक्शन कमीशन टाइम क्यों दे रहा है? उधर राना सुना कहना मैं इलेक्शन नहीं होने देंगे। तुम इलेक्शन ना भी होने दो तो याद रखे, अवाम की ताकत, अवाम की कुव्वत पूरी दुनिया गवाह है, तारीख गवाह है। अवाम ने उठा के तुम्हें रोड पे फेंका है और हम तुम्हें भी रोड पे फेंकेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो तुमने गरीब का नवाला मुंह से छीना है, इस रोले की हालत में हम कसम उठाते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे महलों तक जाएंगे, हम तुम्हारे वो जो तुमने दरबार बनाए उनको लौट देंगे और इंशाअल्लाह इनकलाब आके रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, लास्ट मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो वो कहते हैं कि ये जो फैसला आया है ना, ये इसको हम नहीं मानते हैं और अब जो है मुल्क में मार्शल लॉ नाफज होने लगा है, एमरजेंसी हो जाएगी, मगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ये सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, मार्शल लॉ की बातें करके खौफ पैदा कर रहे हैं। अगर हम ना हुए तो इनकलाब ही होगा इंशाल्लाह। ये हम जंग ये हम लोग करके रहेंगे और इंशाल्लाह ये जंग रहेगी और जंग जारी रहेगी। थैंक यू।